आज तक जो काम हमने किए हैं पिछले 5 साल के अंदर, आप इस बात से सहमत होंगे कि उसकी क्रेडिबिलिटी पूरे देश में बढ़ी है। पूरे देश में हमारे स्कीमों के बारे में चर्चा होने लग गई है। नंबर 1, आपको और हमको पूरे प्रदेश वासियों को गर्व होना चाहिए कि आज पूरे प्रदेश में राजस्थान चर्चा के अंदर है, किसी किसी रूप के अंदर, चाहे वो कोई रूप हो। मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता, आप जानते हो, पर चर्चा में जरूर है। राजनीतिक तौर से भी, स्कीमों के अंदर भी, कानून बनाने के अंदर भी, महंगाई राष्ट्र शिविर को लेके भी, ग्रामीण ओलंपिक को लेके भी, ओपीएस को लेके भी, 25 लाख के बीमे को लेके भी, हेल्थ का, और भी कई काम है जिसमें आज राजस्थान चर्चा में आ गया पूरे देश के अंदर। ये पूरे प्रदेशवासियों को गर्व वाली बात है। कोई प्रदेश का चर्चा में आना पूरे देश के अंदर, उस प्रदेश के बारे में मान सम्मान बढ़ता ही बढ़ता है, ये मेरा मानना है। कुछ मैं पढ़ के छोड़ूंगा आपको, जिससे कि क्लैरिटी रहेगी आपके दिमाग के अंदर। सरकारें जो है संभवतया साधारणतया गारंटी कार्ड और पक्का वादा, जनता जरूरी पहले प्लानिंग करती है सरकारें, उसके बाद में प्रोसेस होता है, उसके बाद में गारंटी दी जाती है और फिर लाभ पहुंचता है। पहली बार सरकार ने जो है मुख्यमंत्री के साइन से आपको 10 गारंटी कार्ड दिए थे और जनता को पक्का वादा किया कि आपको लाभ मिलना सुनिश्चित होगा। और मुझे खुशी कहते हुए करीब करीब सभी गारंटी को लाभ मिलना प्रारंभ हो गया है, इम्प्लीमेंट हो गया है। 1,77,00,000 परिवारों ने आके कार्ड लिए वहां पर, उसमें 8,05,00,000 गारंटी कार्ड उनको प्राप्त हुए हैं, घरों में पहुंच गए उनके। चाहे वो 100 यूनिट बिजली हो फ्री, 2,000 यूनिट कृषि बिजली फ्री हो, 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस हो, 10 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस हो, 40,000 रुपये का पशुधन इंश्योरेंस हो, कोविड लंपी के अलावा भी अन्नपूर्णा राशन किट हो, 125 दिन ग्रामीण रोजगार हो, 125 दिन का शहरी रोजगार हो, न्यूनतम 1,000 रुपये पेंशन हो और 500 में गैस सिलेंडर हो। तमाम गारंटी लागू हो चुकी है। स्मार्टफोन का जो है 40 लाख का मैंने बजट में कहा था राखी के अवसर पर, लगभग करीब बट गए वो 40 लाख, पर जो हम चाहते थे 1,35,00,000 बटे, वो मैंने कहा आपको कि जो चिप होती है क्राइसिस में, कोविड के बाद में, उसके बाद में सप्लाई रेगुलर हो ही नहीं पाई, ना बन पाए ना बांट पाए। वादा हमने किया अब चुनाव खत्म होते ही सरकार हमारी बनेगी और लगभग 1 करोड़ महिलाओं को वो मोबाइल फोन भी मिलेंगे, 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री के साथ में। ये गारंटी कार्ड की प्रक्रिया जो हमने शुरू करी है, ये भी एक प्रकार से गवर्नेंस का नया मॉडल है देश के अंदर। मुझे बताया गया कि लंदन जो है, किंग्स कॉलेज लंदन के कुछ प्रोफेसर जो है वो राजस्थान आए, गारंटी कार्ड और गारंटीड सर्विसेज डिलीवरी के मॉडल पर रिसर्च कर रहे हैं। इतने बड़े राज्य में कैसे संभव हुआ? उनका आश्चर्य होता, 25 लाख का बीमा कैसे संभव हो सकता है? मतलब एक प्रकार से रिसर्च का विषय बन गया है। दूसरे मुल्कों के अंदर भी हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। एक्सप्रेस के अंदर, इंडियन एक्सप्रेस में लेख छपा था मिस्टर मैथ्यू का, जो न्यूयॉर्क बेस है संबंध उनका, कि जो राजस्थान गवर्नमेंट कानून बनाया गिग वर्कर्स का, ऐसा कानून देश के हर राज्य में बने और दुनिया के मुल्कों में बने। दुनिया के मुल्कों में उबर और भी कई तरह की एजेंसी सर्विस करने लग गई। तो उनका मानना था कि ये कानून इतना शानदार बना और राजस्थान का नाम लिया। मुझे गर्व हुआ खुद को भी, तो आप सोच सकते हो आप सबको गर्व होगा। कहीं मैं जाता हूं तो लोग कार्ड लेके आते साहब हमें गारंटी मिली हुई आपकी।
ये हमारा दृढ़ निश्चय है, जो राहुल गांधी जी कहते हैं, खड़गे साहब कहते हैं, वादा करो मत, करो तो निभाओ। अब देखा होगा पिछली बार राहुल गांधी जी ने कर्जा माफी का वादा किया था, 7 दिन में कर्जे माफ होंगे। 7 दिन में कर्जे माफ तीनों राज्यों ने किए थे उस वक्त में। हमारे यहाँ पर भूमि विकास बैंक, सीसी बैंक के कर्जे माफ हो गए, 22 लाख लोगों के कर्जे माफ हो गए। हम कहते कहते थक गए प्रधानमंत्री जी को, कृपा करके जो आप 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़ के कर्जे आप इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनके माफ भी करते, उन्हें नेगोशिएट करके 5000 करोड़ कर्जा है, 5000 करोड़ का आप 3000 तक लाते उसको नेगोशिएट करके, और 3000 ला करके फिर आप वसूल करते हो। हमने कहा किसानों से आप नेगोशिएट कर लें, कम हो जाएगा राशि, जो किसान के सही आएगी वो हम भरेंगे। आज तक उनके जवाब नहीं आ रहा है, इसका मैं कंडेम करता हूँ, इस बात को निंदा करता हूँ किसानों के लिए। और पार्लियामेंट में कह दिया हमारी नीति नहीं है किसानों को कर्जा माफ करने की, वो बिगड़ जाएंगे, किसान बिगड़ जाएंगे। उनका मकसद एक्चुअल में सर क्या काम लिया वो आप देख लेना, लोकसभा के प्रश्न का जवाब आया हुआ है, पर उसका मतलब ही था बिगड़ जाएंगे, एक प्रकार से ये उनका मतलब था। जिनका विश्वास किसान पे नहीं है उनको क्या हक है देश में शासन करने का। इंडस्ट्रीज का कर्जा माफ, हजारों करोड़ के कर्जे हो, किसान का कर्जा माफ करने में आपको शर्म आ रही है, वो बिगड़ जाएगा, जमा नहीं करवाएगा नहीं। राजस्थान में भरोसे का नाम कांग्रेस हो गया है। जो अध्यक्ष जी ने भी इतना प्रचार प्रसार किया हमारी सरकार की नीतियों का, कार्यक्रमों का, सिद्धांतों का, फैसलों का, जेल में बैठ गया है। हालांकि ईडी पहुंच गई के घर पे, वो अलग बात है। ईडी पहुंची इसलिए इसको टारगेट करो, अध्यक्ष को टारगेट करो, ज्यादा ही बोलता ये सरकार के बारे में। पर ईडी को कल सबक मिल गया। एक चीफ मिनिस्टर को कहना पड़े, ये दुर्भाग्य की बात है, जो हमारी प्रीमियर एजेंसी है सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, उसके बारे में कहना पड़े कुत्तों से ज्यादा घूम रही ईडी देश के अंदर। एक मुख्यमंत्री, चुनाव मुख्यमंत्री कहे, जिसके चुनाव जीतने की हवा चल रही है वहां पर, वो कहे कुत्तों से ज्यादा घूम रही ईडी घर घर के अंदर, देश के अंदर। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा बता दीजिए आप। मुझे गुस्सा आता है, आज इस देश के हम नागरिक हैं। 70 साल तक कांग्रेस ने देश को एक रखा, अखंड रखा। इंदिरा गांधी शहीद हो गई, राजीव गांधी शहीद हो गए, पर देश को एक अखंड रखा है। बांग्लादेश बना दिया, 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के। ये नाम नहीं लेते इंदिरा गांधी का, पंडित नेहरू का, राजीव गांधी का। इनको शर्म ही नहीं आती, जिन्होंने देश के त्याग किया हो, इतिहास में उनका नाम हटा रहे हो आप, मिटा रहे हो। आपके मिटाने नहीं मिटने वाला है। ईडी के बारे में ये कमेंट करना आप प्रोसेस क्यों किया गया होगा? साल भर से वहां मकान किराए पे ले रखे, मैंने सुना है। परिवार शिफ्ट हो गए वहां पे रायपुर के अंदर। अब रोज तंग कर रहे हो, रोज तंग कर, रोज तंग कर रहे हो। क्या करेगा मुख्यमंत्री? क्या करेगा मुख्यमंत्री? क्या हो रहा है देश के अंदर? इसलिए हम कहे लोकतंत्र खतरे में है, संविधान की दर्जा उड़ रही है। आपके इशारे पे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई नाच रही है, नाच रही है। मैंने टाइम मांगा डायरेक्टर सीबीआई से, डायरेक्टर ईडी से, चेयरमैन सीबीडीटी से। मैं आऊं आपके बारे में, एक नागरिक भी हूं, मुख्यमंत्री हूं चुनावा। बताऊं मैं आपको आपकी स्थिति आज की तारीख में क्या बनी हुई है, क्या रहनी चाहिए। हमें गर्व होगा अगर आप फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को, अनियमितताओं को आप उनको रोक सको, क्राइम करने वालों को सजा दे सको, जेल भेजो उनको। हमें खुशी होगी, हम वेलकम करेंगे आपका। आप पॉलिटिकली हथियार बन गए हो 9 साल से, खाली विपक्षी पार्टियों के नेताओं में जाते हो, और नेता जब जाता बीजेपी ज्वाइन करता है तो दूसरा जुड़ जाता, वो वॉशिंग मशीन से जुड़ जाता है। पूरा देश देख रहा है क्या हो रहा है। अरे मोदी जी, आपको समझ में नहीं आ रही है, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है देश के अंदर। प्रधानमंत्री जी खुद फॉलो करने लगे, कहने लगे कि ये मोदी की गारंटी है। गारंटी शब्द उनकी जबान पे आने लग गया, इतने घबरा गए हमारी गारंटियों से
कि मोदी जी खुद कह रहे हैं कि ये मेरी गारंटी है, पर मैं कह सकता हूँ राजस्थान के जनता में इतना विश्वास जम गया है, भरोसा जम गया है प्रदेश के ऊपर कि विश्वास का नाम कांग्रेस है। राजस्थान के अंदर विश्वास का नाम कांग्रेस है, तरक्की का नाम कांग्रेस है, इतना मैं कह सकता हूँ आपको। और भरोसा का नाम ही कांग्रेस है राजस्थान के अंदर। हमारी गारंटी मॉडल को प्रधानमंत्री फॉलो करते, मैंने कहा अभी आपको 9 साल में उनकी गारंटी क्या थी? 2 करोड़ लोगों को रोजगार, ब्लैक मनी लेके आएंगे, 15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे, लोकपाल बन जाएगा, यूपीए गवर्नमेंट को टॉपल करने के लिए षड्यंत्र किया गया आरएसएस ने, बीजेपी ने, 2G स्पेक्ट्रम, कोलगेट, पांचों चीजों को लेके बता दीजिए मुझे। चर्चा भी होती देश के अंदर, प्रधानमंत्री कुछ एक्शन किए, सरकार बनता ही सुप्रीम कोर्ट का जज या हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में कमेटी बना दी ब्लैक मनी लाने के लिए। 9 साल में कोई सुना आप लोगों ने? वो कमेटी जिंदा भी है कि नहीं है? ये हालात है। दो गारंटी कल हमने घोषित की थी परसों प्रियंका जी की मौजूदगी के अंदर, उसका बहुत वेलकम हुआ है, घर घर के अंदर चर्चा में लग गई है। 10,000 रुपये महिला का सम्मान, महिला घर की मुखिया है और सारा खर्चा वो चलाती है, मांगना पड़ता पति से उसको। कम से कम 10,000 रुपये उसके जेब में रहेंगे तो छोटे मोटे खर्चे के लिए बार बार मांगना नहीं पड़ेगा उसको, और सम्मान होगा महिला का। ये महिला का सम्मान है, एक प्रकार से उसकी शुरुआत मैंने करी। जो मेरी सोच है, राइट टू सोशल सिक्योरिटी, जिस दिन राइट टू सोशल सिक्योरिटी लागू हो जाएगा देश के अंदर, कानून बन जाएगा पार्लियामेंट में, उसके बाद में तमाम स्कीमें जो हमने दी है महंगे इलाज शिविरों की, उस जरूरत नहीं पड़ेगी। हर परिवार को जो पैसा मिलेगा उस जरूरत के हिसाब से, तो आप 100 यूनिट बिजली की बात करें, बीमा की बात करें, गोधन की, कामधेनु की बात करें, या ये आपका जो खाद्य सामग्री का जो हमारा किट है, ये अन्नपूर्णा योजना की बात करें, जरूरत क्या पड़ेगी? हर परिवार को पैसा मिलना चाहिए, कानून बना के पैसा मिलना चाहिए जिससे कि जरूरत नहीं पड़े। राहुल गांधी जी ने कहा था 6,000 रुपये न्याय योजना, वो उसी का रूप है, वो कानून का रूप देना चाहिए पार्लियामेंट को अंदर, मेरा मानना है। ये गारंटी जो हमने दी है, ये ऐसे नहीं रहती जो विपक्षी लोग बोलते रहते हैं कि आप दिवालिया हो जाएगा, प्रदेश दिवालिया हो जाएगा। बाकायदा हम लोगों ने जो है, बाकायदा हम लोगों ने सोच समझ करके, एक्सपर्ट की राय लेकर के, फाइनेंस की राय लेकर के, सोच समझ के तमाम योजना बनाई गई है। बजट पेश किया था तब हमने जो 10 गारंटी दी थी वो भी उसी का पार्ट है। सोच समझ के रात को 3-3 बजे तक बैठ करके मैंने खुद ने बजट की एक लाइन बनवाई थी, चाहे ओपीएस क्यों नहीं हो, 25 लाख का बीमा क्यों नहीं हो, जितनी योजनाएं थी हमने खुद ने तय की है। ये तमाम योजनाएं जो हम गारंटी दे रहे हैं आगे के लिए, ये भी सोच समझ करके, एक्सपर्ट की राय लेकर के उसके बाद में लागू करने जा रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। पहली गारंटी में बता दी आपको, गृह लक्ष्मी योजना, परिवार की महिला मुखिया को आत्मनिर्भर बनाकर सम्मान देने के लिए प्रति वर्ष 10,000 रुपये सम्मान राशि मिलेगी। दूसरी गारंटी मैंने कहा आपको 1 करोड़ 5 लाख परिवारों को गैस सिलेंडर 500 रुपये मिलेगा। फिर दायरा बढ़ा दिया, पहले वो उन लोगों तथा उज्ज्वला योजना तक था। एक बार कहूँ आपको मैं, उज्ज्वला योजना जो है 76 लाख लोगों को प्रधानमंत्री ने छांटा और उसको दिया है। आपको मालूम है 25 लाख लोग भी लेने नहीं आ रहे हैं, 25 लाख लोग लेने नहीं आ रहे। हमें 76 लाख का हमने बजट बनाया था देने के लिए। इसका मतलब है कितनी बड़ी गरीबी गुर्बत के अंदर वो लोग हैं। आपने नाटक करने के लिए उज्ज्वला योजना नाम लिख दिया,
छांट लिया लोगों परिवारों को, बिना पूछे नाम काट दिए। उन्होंने, आपको याद हो, आह्वान किया था कि आप आगे आइए नाम कटवाने के लिए, सक्षम लोग। नाम नहीं भी आए आगे तो ही नाम काट दिए। वो गया लेने के लिए तो आपके नाम कट गए। भाई किसने कहा? मैंने तो ऑप्शन नहीं दिया कि नहीं साहब, वो जो कंपनी वाला आए थे उन्होंने छांट लिया, खुद नहीं छांट लिया। वो सर्वे इस प्रकार के हुआ था। आप सोच लीजिए 20 लाख लोग नहीं आ रहे लेने के लिए तो क्या होगा। हमने दायरा बढ़ाया है, दायरा बढ़ाया है। अब NFA से जो लोग हैं, फूड सिक्योरिटी एक्ट वाले, उनको हम शामिल करें इसके अंदर। 1 करोड़ 5 लाख लोगों तक पहुंचा रहे हैं हम लोग। आज 5 नई गारंटी हैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिससे जनता को उसका पूरा लाभ मिलेगा। तीसरी गारंटी होगी छत्तीसगढ़ की तर्ज पर, वहां गोधन गारंटी है। जो गोबर होता है उनको खरीदने की गारंटी वहां पर है। जितने भी पशुपालक है उनके लिए, आवारा पशु घूमते हैं गलियों के अंदर, तकलीफ देते हैं, खेतों को खराब करते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। अगर गोबर बिकने लग जाएगा, सरकार गोबर खरीदेगी, तो वो पशुधन भी, आवारा पशु घर में नहीं रहे, सड़कों में नहीं रहेगा, घरों में रहेगा और गोबर काम आएगा। गोबर सरकार खरीदेगी निश्चित रूप से। गोबर खरीदने की गारंटी है ये, गोबर खरीदने की गारंटी है। 2 रुपये किलो गोबर खरीदा जाएगा और जितना गोबर होगा सब खरीदा जाएगा। क्या मान रहे हैं? पशुधन पालो आप। गोबर आपको याद होगा, आप मेरे कुछ लोग याद होगा, बचपन में मेरी याद है, गाय भैंस जाती थी, बाहर लेके जाते थे हम लोग, तो रास्ते में अगर वो गोबर होता था वो भी इकट्ठा करते थे, सड़क से उठाते थे और घर ले जाते थे। उसे छाने बनते, हम तो मारवाड़ी में छाने कहते हैं, छाने बनते थे या उपले कह दो, उपले। और उपले काम आते थे रसोई के अंदर जलाने के लिए, रसोई बनाने के लिए। वो उस वक्त की परंपरा थी। अब उस गोबर को हम खरीदने जा रहे हैं, गोधन योजना लागू कर रहे हैं हम। तीसरी गारंटी हमारी ये गोधन वाली है। इसमें भैंसों का गोबर ही होगा, सब गोबर होगा। इसका बायोमास, बायोगैस, नेचुरल फर्टिलाइजर और नेचुरल पेस्ट, जो मतलब वो भी मैंने कहा उपले वगैरह जो भी है काम आएगा। इंटरेस्टिंग है कि नहीं? बोलो सही, कुछ तो हंसो आप लोग यार। नई नई योजना लेके आ रहा हूं मैं आपके सामने। इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, पशुपालकों की, किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। चौथी और 5वीं गारंटी है शिक्षा और हमारे युवाओं से जुड़ी हुई है। हमारे अध्यक्ष बैठे हुए हैं, ये शिक्षा मंत्री थे तो अंग्रेजी स्कूल खोली इन्होंने। बड़ा शानदार कामयाब आइडिया, हिंदुस्तान के अंदर तेल का मर गया है। हिंदुस्तान किसी सूबे के अंदर ये प्रयोग नहीं हो जहाँ 50,000 1 लाख फीस लगती हो बच्चों की इंग्लिश पढ़ने के लिए। आप ऑफर कर रहे हो बच्चों को, आराम से पढ़िएगा, इंग्लिश फ्री में पढ़िएगा। इतनी पॉपुलर योजना हुई है, 3,000 से अधिक स्कूल खुल गए और लगभग 6 लाख बच्चे पढ़ रहे होंगे उसके अंदर। लॉटरी खोलनी पड़ रही है एडमिशन के लिए। अब हम चाहते गारंटी दे रहे हैं, हम लोग गारंटी दे रहे हैं, लॉटरी खोलने नौबत नहीं आएगी। जितनी स्कूलें चाहेंगे जनता, मांग होगी, उतनी स्कूलें खोली जाएगी। 10,000 टीचर की मैंने बात करी अभी, इंग्लिश टीचर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी। 30,000, 40,000, 50,000 टीचर भी जो ट्रेनिंग ले लेंगे, मना ही नहीं करेंगे हम लोग। हम चाहते हैं, राजस्थान जमाना बदल गया है। राजस्थान तो अकाल, सूखा, रेगिस्तान, पिछड़ा राज्य के रूप में पहचान थी। अब बाहर निकाला हम लोगों ने उसको, राजस्थान को। विजन 2030 का जो विजन दिया है, डॉक्यूमेंट तैयार हो गया हमारा, रिसर्च होगी उसके ऊपर। अब कई लोग रिसर्च करने लग गए हैं, आगे आने वाली पीढ़ियों काम आएगा 2030 तक राजस्थान कहाँ पहुंचे। तो हम चाहेंगे कि इंग्लिश इस जो है, मैं कई बार कहता हूँ, मैं बचपन में खिलाफ था इंग्लिश के, आज मैं चाहता हूँ अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है। छोटे बच्चे, गांव ग्रामीण बच्चे, वो विशेष लड़के लड़की है, आप बिलीव नहीं करोगे मित्रों,
मित्रों कहते हैं ना प्रधानमंत्री जी, मित्रों मित्रों आप विश्वास नहीं करोगे, इस कदर मतलब लड़कियां बोलती है मेरे सामने इंग्लिश, हम सब जाते हैं कई बार, बच्चियां गांव की लड़के इंग्लिश बोलने लग जाते खुद ही, ये स्थिति बन जाती है। कितनी खुशी होती है। और जब राजस्थान भर में, ये राजस्थान आगे निकल जाएगा, जब आपको ह्यूमन रिसोर्स मिलेगा यहाँ का उस लेवल का, तो आप सोच सकते हो वो कहाँ जाएगा। और नंबर 2, राजीव गांधी के नाम से जो हमने योजना शुरू करी है विदेश भेजने की 500 बच्चों को, वो भी क्रांतिकारी कदम है। एक डॉक्टर अंबेडकर छात्र जीवन में, उसको अगर बड़ौदा के महाराजा ने भेजा, गायकवाड़ साहब ने, पढ़ने के लिए बाहर, आज वो संविधान निर्माता बन गया, तो आप सोच सकते हो कि किसके टैलेंट क्या लिखा हुआ है। जब 500 बच्चे जाएंगे उसमें कई टेक्नोक्रेट बन के आएंगे, कि साइंटिस्ट बनेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनेंगे, आईटी एक्सपर्ट बनेंगे। ये मानव संसाधन राजस्थान का पूरे देश के काम, पूरे देश के काम आएगा, ये हमारी सोच है। ये जो अपने जो है इंग्लिश मीडियम जो खोले हैं, उसके बाद में सरकार ने मेगा जॉब फेयर लगाए हैं। और आपको खुशी होगी, जो इंटरव्यू लेने आती कंपनी है, उनको फीडबैक जो मिला है कम्युनिकेशन का बच्चों के लिए, उसमें इतना बड़ा बदलाव आया है, इस बात की हमें बहुत खुशी हुई। सिलेक्शन करने में आसानी हो जाएगी उन लोगों की, बच्चों की, और कॉर्पोरेट सेक्टर नौकरी में लग जाएगी। इसका फायदा ही भी होगा। स्कूल की संख्या बढ़ाई जाएगी, और कॉलेज स्तर तक भी, खाली स्कूल तक नहीं रहेंगे, कॉलेज स्तर तक पर भी इंग्लिश मीडियम की शिक्षा शुरू की जाएगी। मतलब बच्चा जब पढ़ जाएगा 12th तक, तो उसको रिक्वायरमेंट होती है इंग्लिश स्कूल में, इंग्लिश कॉलेज में जाए। वो कॉलेज बनाना हम प्रारंभ करेंगे राजस्थान के अंदर। अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। कॉर्पोरेट सेक्टर का दूसरा फीडबैक और मिला है, आईटी को लेकर है। हमारे बच्चे आईटी में, कोडिंग में और नई तकनीक के बारे में उनकी जानकारी थोड़ी कमजोर पड़ती है। इसके लिए हम कॉलेज में आने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक गारंटी लेकर आए हैं। हमारी 5वीं गारंटी है कि जो बच्चे राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में एडमिशन होंगे, लेंगे, उनको सरकार द्वारा लैपटॉप, ये गारंटी है। बच्चे जो है 5वीं गारंटी के रूप में सरकारी कॉलेज में जो एडमिशन लेंगे, सरकारी कॉलेज ही लेंगे, इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश के अलावा भी तमाम सरकारी कॉलेज के अंदर जो बच्चा लेगा एडमिशन, उसको सरकार द्वारा फर्स्ट ईयर के अंदर ही, फर्स्ट ईयर के अंदर लेते ही उसको टैबलेट या लैपटॉप दिया जाएगा। ये बड़ा फैसला है हमारा हर कॉलेज के अंदर। खाली इंग्लिश वाली नहीं करें, इंग्लिश वाले खुलने लगेगी, अब खुलने लगेगी। जो कॉलेज चल रही है सरकारी कॉलेज, उन सब बच्चों को जो प्रवेश लेगा, उन सब बच्चों को लैपटॉप या टैबलेट दिया जाएगा प्रवेश के वक्त में ही, जिससे कि वो शुरुआत में ही एक्सपर्टाइज कर सके अपनी। आईटी के माध्यम अपडेट बन सके, शुरू में नई तकनीकी सीख सके और आईटी की दुनिया को जान सके। छठी गारंटी जो है सरकारी कर्मचारी जुड़ी हुई है। हमारी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पिछले 5 साल में कई बड़े काम किए, जिससे उनमें बेहद संतुष्टि का माहौल है। सरकारी कर्मचारियों में इतना संतुष्टि का माहौल मैं पहली बार देख रहा हूं राजस्थान के अंदर। हालांकि मेरा मानना है अभी तक भी छूट-बूट की समस्या बाकी उनकी है, कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर की भी, जो सुविधा कर्मी उनकी भी है, मैं जानता हूं। धीरे धीरे वक्त लगता है, नियमों बदलने का वक्त लगता है, फैसले करने में प्रक्रिया होती है, वो भी हम दूर करेंगे। पर साथ में जो अभी हैप्पीनेस इंडेक्स दिख रहा है ओपीएस के बाद में, वो अद्भुत है। राजस्थान के कर्मचारियों में ओपीएस के बाद में 3 लाख नौकरी लगभग हम लगाने की प्रक्रिया चल रही है हमारी, 1.5 लाख से ज्यादा लग चुकी है।
जो फैसले किए कर्मचारियों के हम लोगों ने, संविदा कर्मियों करीब 1 लाख से अधिक है, उन सबके लिए नियम कायदे बंधन शुरू हो गए। हमने फैसला कर लिया कैबिनेट के अंदर इनको सब पक्का करेंगे। प्रक्रिया होती है, वो चल रही है प्रक्रिया। और जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हो चाहे फरास हो, जो ये हैं, इनके 15% सैलरी अपना बढ़ती रहेगी, आगे से आगे बढ़ती जाएगी। ऐसे अनोखे फैसले भी किए, उससे हैप्पीनेस इंडेक्स इनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब मैं कहना चाहूंगा आपको, 10, 20, 30 के स्थान पर हम लोगों ने 9, 18, 27 का प्रमोशन का किया है। प्रमोशन के लिए नई पोस्ट क्रिएट करने का, केंद्र सरकार के साथ भी महंगाई भत्ता बढ़ाने का, RGSS स्कीम रिटायरमेंट के दिन ही तमाम परिलाभ देने, साल में 2 बार DPC करने, कांस्टेबल पुलिस इंस्पेक्टर तक DPC से प्रमोशन की व्यवस्था कराने, ये तमाम इनको लाभ मिले हैं। सबसे बड़ा लाभ मिला है ओल्ड एज पेंशन का मिला इनको। अब मैं कहना चाहूँगा आपको कि जो DA है, DA के अंदर जो है, हमेशा आपको मालूम होगा कि DA का जब फैसला होता दिल्ली में, शाम को रेडियो बोल जाता जो राजस्थान के अंदर भी हम DA दे दिए इन लोगों को। अब जो है मैं कहना चाहूँगा कि हमने पूरी प्रक्रिया कर ली इनकी। 8 लाख कर्मचारी हैं और 4.40 लाख पेंशनर हैं, इनको लाभ मिलेगा। 1640 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा इनको। केंद्र की सरकार के कर्मचारी के अनुरूप ही राज्य कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी की जाएगी। ये हमने फैसला कर लिया है, पर क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, मेरे हाथ में नहीं है। हमने फैसला कर लिया, वित्त मंत्री मैंने फैसला कर लिया, वो भेज दिया हमने चीफ सेक्रेटरी कमेटी में, जो कमेटी बनी गई है अभी इलेक्शन कमीशन को लेके, क्या कहते हैं, COC को लेके, उन्होंने भेज दिया इलेक्शन कमीशन के अंदर। अब बॉल इलेक्शन कमीशन के बोर्ड के अंदर है कि जो फैसले रेगुलर होते आए हैं उनमें आचार संहिता का क्या मायने होगा। उनको चाहिए अविलंब फैसला करे, पेंडिंग क्यों छोड़ा वहां पर इलेक्शन कमीशन के अंदर। और इनको महंगाई, दीपावली भी आ गई है, तो मैं चाहूंगा कि इनको इमीडिएटली दीपावली बोनस जो है दिया जाता है, 6 लाख कर्मचारियों को बोनस, करीब 500 रुपये खर्च होते हैं, ये भी। और दूसरा वाला मैंने बताया आपको DA वाला, दोनों प्रस्ताव बना करके स्वीकृति के बाद है, मेरी स्वीकृति के बाद में हमने भिजवा दिए CSC कमेटी को। CSC कमेटी ने भेज दिया है, वहाँ पर इलेक्शन कमीशन भेज दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी परमिशन मिल जाएगी। पहले परमिशन मिलती आई है, पिछली बार भी ऐसी स्थिति आई थी, तब भी परमिशन मिली थी, तो पहले मिली है, अब नहीं मिलने का क्या कारण बता दीजिए आप लोग। पहले परमिशन मिली, इस प्रकार का जो मौका आया था, तब भी प्रक्रिया जो मैंने बताई वो पूरी हुई थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने या स्टेट इलेक्शन कमीशन ने परमिशन दी थी पिछली बार इलेक्शन के अंदर। पिछली बार दी थी, इस बार नहीं देने कोई कारण नहीं है। उम्मीद करते हैं जल्दी फैसला करेगा, और नहीं करेंगे तो हम भेदभाव का आरोप लगाएंगे। और क्या करेंगे, पिछली गवर्नमेंट की थी, तब अगर किया है, हमारे साथ अन्याय करेंगे, कर्मचारियों के साथ अन्याय करेंगे, तो हम लोग कहेंगे हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। राजस्थान में करीब 14,000 कर्मचारियों को, अभी आप देखिएगा, जो ये गलतफहमी पैदा करते हैं, लागू ही नहीं हुई अभी तक, तो OPS लागू ही नहीं हुई है। मुझे जाना पड़ा, हिमाचल जाना पड़ा, किले करने के लिए लागू नहीं हुई है। लाभ मिलने लग गया वहां पर, हमारे यहाँ कर्मचारियों को कहना पड़ा जाकर के। आज राजस्थान में करीब 14,000 कर्मचारियों को हमारे द्वारा बहाल की गई OPS का लाभ मिल रहा है। 14,000 कर्मचारियों को मिलने लग गया है, नहीं सॉरी 1400 कर्मचारी मिलने लग गया है। परंतु भाजपा ओल्ड एज पेंशन का विरोध कर रही है, खुला कर रही है। किसी भी भाजपा राज्य में OPS लागू नहीं किया गया है। हिमाचल में कर दिया है, कर्नाटक में कर दिया है, छत्तीसगढ़ में कर दिया है,
बाकी राज्यों में नहीं हो रहा है क्योंकि वहां सरकारें भाजपा की है। ये मिसेस सीतारमण जो है, निर्मला सीतारमण, उसने जयपुर में कहा कि ओपी लागू नहीं करेंगे। एक कमेटी बनाई थी वहां दिल्ली में, उसका कोई अता पता नहीं कमेटी का भी। हमारे कर्मचारियों के मन में आशंका है यदि भाजपा आ गई राजस्थान में, ओपीएस वापस ले लेगी। हमने तय किया है, आप सुन लीजिए बात, इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं आपको। हमने तय किया है, मैंने कहा आपको जो कहते वो करते हैं, ये हमारी साख है। और हमारे नेता राहुल गांधी जी और खड़गे साहब भी कहते हैं वादा मत करो, वादा कर निभाओ। अब हम वादा कर ले ओपीएस का। अब अगली बार क्या करेंगे, हम लोग सरकार बनाएंगे, ओपीएस के लिए कानून पास करेंगे, असेंबली के कानून पास करेंगे, किसी कीमत पर इनको डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। ये वादा करते हैं गारंटी के रूप में, जिससे कोई सरकार बाद में भविष्य में भी इसको बंद नहीं कर सके। पक्का इंतजाम कर रहा हूं मैं कर्मचारियों के लिए भी, मानवीय दृष्टिकोण से। इसमें लिखा नहीं मैंने आरजीएसएस सीजीएसएस की तरह इतनी शानदार योजना दी हमने कर्मचारियों को। मैं भी सीजीएसएस का मेंबर हूं, मेरी मेंबर पार्लियामेंट। सारा इलाज फ्री होता है। अभी मेरे वो स्टंट लग गया, एक नया पैसा मेरा भी नहीं लगा। यहाँ राजस्थान में हमने लागू किया आरजीएसएस कर्मचारियों के लिए भी, रिटायर्ड लोगों के लिए भी। इतना आराम उनको हो गया, पहले बिल पास करवाओ, डॉक्टर से चक्कर लगाओ, अकाउंटेंट के पास जाओ, लंबी प्रक्रिया थी, सारी खत्म हो गई है। जाओ अस्पताल में कार्ड बताओ, इलाज करवाओ। फीडबैक आ रहा है चिरंजीवी योजना से ज्यादा सुविधा इसके अंदर है, आरजीएसएस के अंदर, वो भी हमने लागू कर रखा है। इनका पता नहीं ये क्या करेंगे उसका। पिछले कुछ समय से क्लाइमेट चेंज का असर लगातार दिख रहा है। 27 अक्टूबर को जिस तरह की सर्दी होती थी वो ना होकर गर्मी पड़ रही है। बताइए आप, गर्मी पड़ रही है, आज हम बैठे हैं आप भी तंग, इसलिए इन्होंने कहा कि चाय का इंतजाम ही नहीं किया है, तो कुछ इंतजाम नहीं रहा। वेरी सॉरी, हम तो इस मामले में बड़े क्या कहते हैं, हमारी तो अलग साख है इस मामले में, तो चाय पिलाने के अंदर। तो आपने आज सवाल उठा दिया तो हमें चिंता हो गई है। आगे ध्यान रखिए, विशेष रूप से ध्यान रखें। ये क्लाइमेट चेंज का असर है। इस साल राजस्थान में बिपरजॉय तूफान आया। आपको याद होगा कि 2021 में जयपुर में बिजली गिरने से ये मैं बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ, आप सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हिंदुस्तान में कहीं पर नहीं होगा, जो मैं करने जा रहा हूँ। आपको याद होगा कि 2021 में जयपुर में बिजली गिरने से एक साथ 11 लोगों की मौत हो गई थी। लगातार प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कभी आंधी, तूफान, बाढ़, बिजली गिरना आदि से बहुत नुकसान होता है खेतों के अंदर भी, लोगों को भी। ये सबके लिए है। ऐसे में पीड़ित परिवारों की मदद करने का टास्क सरकार के सामने आता है। डिजास्टर मैनेजमेंट के नियम पहले से बने हुए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के नियम भारत सरकार के भी होते हैं। इसलिए हमने तय किया है 7वीं गारंटी के रूप में, अब हम चिरंजीव आपदा नाम दिया उसका, चिरंजीव आपदा बीमा गारंटी देंगे। चिरंजीव आपदा बीमा गारंटी देंगे, जिसमें प्राकृतिक आपदा होने से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए पीड़ित परिवार को 15 लाख रुपए तक का बीमा फ्री उपलब्ध कराया जाएगा। ये बड़ी गारंटी हमारी है। ये हमारी 7 गारंटी राजस्थान की जनता को, हमारे 7 वचन हैं। इसके अलावा हमारा घोषणा पत्र आएगा जिस पर बेहद डॉक्टर सीपी जोशी जी उसके अध्यक्ष हैं, जल्दी आएगा। उसमें विस्तार से कई बातें आएगी और भी। आप सबको इंतजार करना चाहिए मैनिफेस्टो का भी, जिस पर बेहद संजीदगी और गंभीरता से काम चल रहा है। हर सेक्टर के छोटे छोटे मुद्दे के समाधान के तरीके उसमें डाले जा रहे हैं। इन गारंटियों को जनता तक पहुंचाने के लिए हम सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में, हम हर विधानसभा क्षेत्र में 5 कैंप लगा रहे हैं। 5 कैंप। अभी जो ये कैंप लगा होगा आप देखा होगा, यहाँ पीछे लगा हुआ है,
अभी आप देखिएगा, एक नमूना लगाया हमने, वहां पर जो है 7 तरह से गारंटी दी जाएगी। ऑफलाइन, ऑनलाइन, घर घर जाके लोगों से बात करना, इस पर 7 तरह होगा। उस पर एक तरीका ये भी है, कैंप लगाए जाएंगे। कैंप में आओ, अपना पंजीकरण करवाओ, जैसे महंगे राजशीर में करवाया था आपको। ये गारंटी हमारी है जो उसके पास रहेगी। मुख्य रूप से आपको मुझे यही कहना था, गारंटी के लिए आपको बुलाया और मुझे खुशी है कि आप सब पधारे। आपको तकलीफ हो गई, मैं फिर माफी चाहता हूँ। धन्यवाद।